सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। आपको बताते चले कि विधानसभा पोर्टिको में बाहर आकर के विधानसभा यानी विपक्ष के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है। आपको बताते चले कि आरजेडी के विधायक रणविजय साहू और गौतम कृष्णा ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, इनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू और गौतम कृष्णा, वो भी सुनवाते हैं। सर, बिहार में एक तरफ घटनाएं हो रही है लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है शाबाशी अपने ही सरकार को दे रहे हैं। तमाम नेता कह रहे हैं। आगे आइए ना। सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं है। और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार हैं। न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं। और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। यह सरकार जो है यादव जाति को टारगेट कर रही है। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है यह सरकार यादव जाति को टारगेट कर रही है? एकदम मैंने कहा कि एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार, और अपराधियों को साथ दे रही है सरकार। सरकार अपराधियों को, जो गैर यादव है, जो गैर माने मुस्लिम है, उसके अपराधियों को साथ लेकर इनके मंत्री लोग चल रहे हैं, इनके विधायक लोग लेके चल रहे हैं, सरकार लेके चल रही है। और निश्चित रूप से अपराधियों को ये साथ दे रहे हैं और एक जाति और धर्म के लोगों को ये हत्या कर रहे हैं। आपने सीएम नीतीश कुमार को पगला कहा, आपके विधायक लोगों ने कह रहे कि सभी विधायक का इलाज करवाएंगे। बीजेपी के जो विधायक है पीएमसीएच में ले जाकर के। और आरजेडी वाले सवाल है, कोई पागल नहीं कहा है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं, ये सब लोगों ने कहा है। और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं हैं जो पहले थे, 2005 में थे, 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे। वो मुख्यमंत्री नहीं हैं और वो अपने आप में नहीं है। बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो भी बीमार चल रहे हैं। उनको समय पर दवा खाना चाहिए। तो उनके जो दवा खिलाने वाले लोग हैं, खाली पीछे पीछे उनका चलते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप लोगों को इलाज कराने के बाद बीजेपी विधायक कर रहे पीएमसीएच में ले जाकर के। उनका इलाज अब की वाला चुनाव में कर देंगे हम लोग। देखिए, सरकार चर्चा से बचना चाहती है। लगातार सदन के अंदर आज भी मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है सरकार के समक्ष, आसन के समक्ष, कि सरकार संज्ञान ले और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। आखिर मुख्यमंत्री जी अपराध के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? गृह मंत्री जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी मारे जाएंगे, अपराधी बिल में घुस जाएंगे, लेकिन अपराधी तो चुनौती दे रहे हैं। पटना जैसे शहर में जहां माननीय मुख्यमंत्री रहते हो, आला अधिकारी रहते हो, वहां कोई सुरक्षित नहीं है, तो आम जन सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ ये जो है आयवास करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से बिहार का विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। हम तो लगातार मांग करना चाह रहे हैं
कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बिहार की हालात बिल्कुल ख़राब है। रणविजय जी, क्या आप मानते हैं अपराधियों का जांच होता है? आपके भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुसलमान यादवों को टारगेट करके गोली मारी जा रही है। अब देखिए, निश्चित तौर पे ये जो सरकार है टारगेट की राजनीति कर रही है, बदले की भावना, और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। यह बिहार भी सबों का है, देश सबों का है, लेकिन जिस प्रकार से बदले की राजनीति की जा रही है, राजनीति में ये अच्छा संकेत नहीं है। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। लोग बदले की बात कर रहे हैं। अब बदले के भाव टारगेट करके, निश्चित करके कि कौन व्यक्ति उनके सियासत के खिलाफ है, उनके खिलाफ वोट डालने का काम किया है, उसको टारगेट करके ये लोग फंसाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को छोड़ाते हैं, लेकिन क्या होता है, किसी अपराधी को आर्म्स रखने के आरोप में सलाखों के पीछे भेजा जाता है, लेकिन फिर सरकार विधायक लाके उसको बाहर लाती है। राष्ट्रपति शासन का हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में अंधी गुंगी की सरकार है, हर बात को लिपापोती करके चुप कर देना चाहती है। बहन बेटियों की सुरक्षा का कोई इसे चिंता नहीं है, अपराधियों को हमेशा बचाने में लगी रही है और लिपापोती करना चाहती है। इसलिए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, मान मर्यादा को लेकर के। बलात्कारियों के विरुद्ध हम लोग हमेशा हल्ला बोल किए हैं और करते रहेंगे। राष्ट्रपति शासन हम लोग मांग करते हैं। विधायक जी, आप कल नीतीश कुमार को पगला बोल रहे हैं, आप एनडीए के लोग कर रहे हैं, आपको इलाज करवाने की जरूरत है। बिल्कुल, किसको इलाज की जरूरत है ये सब जानता है, सब जानता है। पगला है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के विधायक ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार सरकार फेल हो चुकी है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।